पुतिन ला रहे हैं भारत में दो बड़ी खुशखबरी। S-400 के साथ S-500 की डील होगी पक्की। अब भारत रूस मिलकर खोदेंगे चीन की कब्र। दोस्तों, भारत दौरे पर आने वाले हैं पुतिन। मोदी और पुतिन की दोस्ती तोड़ेगी चीन का भ्रम। भारत और रूस के बीच होगी पहली बार 2+2 शिखर वार्ता। इस मीटिंग में पुतिन भारत के लिए करने वाले हैं बड़ा ऐलान, जो कि चीन के लिए साबित होगी मौत की नींव। दोस्तों, पुतिन अगले महीने की 6 दिसंबर को पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय शिखर वार्ता के लिए भारत आने वाले हैं। शिखर सम्मेलन से दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार तथा ऊर्जा के क्षेत्र में संबंधों को और गति मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, पहली बार भारत और रूस के बीच 2+2 शिखर वार्ता होगी। भारत रूस 2+2 रक्षा और विदेश मंत्री स्तरीय संवाद का पहला संस्करण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक शिखर बैठक के साथ आयोजित किया जा सकता है। यह शिखर 6 दिसंबर को होगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष मुख्य रूप से समय संबंधी मुद्दों के कारण शिखर सम्मेलन के समय 2+2 वार्ता आयोजित करने पर विचार कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरेव और सर्गेई शोइगु के साथ बातचीत करने वाले हैं। दोस्तों, इस शिखर सम्मेलन में यह बात भी सामने आई है कि एक तो इस शिखर सम्मेलन में भारत के रक्षा और विदेश मंत्रालय तथा रूस के रक्षा विदेश मंत्रालय के बीच वार्ता होगी तथा इसी के दौरान ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि रूस भारत के सामने S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सौदा भारत के सामने रखने वाला है, क्योंकि इसी साल जब रूस ने अपने यहाँ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया था, उसको देखकर भारत ने इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदने की रुचि जताई थी। भारत के बयान पर रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी बोरिसोव ने कहा था कि भारत S-500 मिसाइल सिस्टम को खरीदने में रुचि दिखा रहा है और जहां तक है, भारत S-500 को खरीदने वाला पहला देश होगा। दोस्तों, इसके बाद से बातें शुरू हो गई कि वर्तमान में तो दोस्त भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की सप्लाई कर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ दिसंबर में भारत और रूस S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खरीद पर भी डील करने वाले हैं। दोस्तों, रूस का S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इस समय सबसे घातक डिफेंस सिस्टम है। रूस ने पहली बार अपने S-500 मिसाइल सिस्टम का लाइव वीडियो जारी कर दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। इस दौरान S-500 वायु रक्षा प्रणाली की मिसाइल ने अपने लक्षण एक दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल को पलक झपकते मार गिराया। S-500 मिसाइल सिस्टम के लगभग सभी टेस्ट पूरे किए जा चुके हैं और ये रूसी सेना में भी शामिल हो चुका है। S-500 के 3 रडार तुरंत बताएंगे दुश्मन का पता। रूस की सरकारी मीडिया आउटलेट RIA नोवोस्ती के अनुसार S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की अधिकतम रेंज 600 किलोमीटर के है। S-500 डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें फिक्स्ड साइलों में पैक रहती है। इस सिस्टम में मिसाइलों को वज ट्रक की चेसिस पर 10x10 ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर पर लगाया गया है। इससे इन मिसाइलों को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से और कम समय में तैनात किया जा सकता है। S-500 मिसाइल प्रणाली में वोरोनिस लॉन्ग रेंज अर्ली वार्निंग रडार लगाया गया है। लंबी दूरी तक नजर रखने वाला ये अर्ली वार्निंग रडार इस मिसाइल रक्षा प्रणाली की रीढ़ है। वोरोनिस फैमिली के 3 रडार बैलिस्टिक मिसाइल और विमान हमलों के खिलाफ रूसी हवाई क्षेत्र की निगरानी करते हैं। इनमें पहला वोरोनिस M, दूसरा वोरोनिस DM और तीसरा वोरोनिस SS है। ये तीनों रडार एक ही प्रणाली पर काम करते हैं, जिसका प्रमुख लक्ष्य दुश्मन के टारगेट को सटीकता से मापना और उसकी जानकारी ऑपरेटर तक पहुंचाना है। रूस के 77N6 मिसाइल से दुश्मन का बचना नामुमकिन। दोस्तों, S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को घातक इसकी ये मिसाइल बनाती है। S-500 डिफेंस सिस्टम को S-400 के आधार पर ही विकसित किया गया है। S-500 डिफेंस सिस्टम में 77 N6 मिसाइल रिलीज के अलावा कई अन्य मिसाइलें भी तैनात है। इस मिसाइल को दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट करने के लिए S-400 के नए वर्जन में भी लगाया जाएगा। इस सिस्टम की अधिकतम रेंज 600 किलोमीटर होगी, जो 3 से 4 सेकंड में प्रतिक्रिया देने में सक्षम होगा। S-400 के तुलना में इस सिस्टम की मिसाइल 200 किलोमीटर की दूरी 6 सेकंड के कम समय में तय कर लेगी। दोस्तों, S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की 600 किलोमीटर मारक क्षमता इसको घातक बनाती है। उसकी यही क्षमता है चीन से लेकर अमेरिका और पूरी दुनिया में अपना खौफ उत्पन्न करती है।
क्योंकि ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम जमीन से अंतरिक्ष में 400 से 500 किलोमीटर की स्थिति में स्थापित किसी भी बैलिस्टिक को नष्ट कर सकती है। यूएवी और हाइपरसोनिक मिसाइल का भी बनेगा काल। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बताया कि S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम में कोई भी मैनुअल प्रणाली नहीं लगाई गई है। इस मिसाइल सिस्टम को दुश्मन के किसी भी तरह से हथियार, हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट और मिसाइलों को मार गिराने के लिए बनाया गया है। S-500 को शुरू से ही बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ दुश्मनों के लड़ाकू विमानों, क्रूज मिसाइलों सहित सभी प्रकार के हवाई खतरों से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों, चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल एक रॉकेट लॉन्चर से छोड़ी गई थी, जिसके बाद इसने पृथ्वी के 2 बार चक्कर लगाने के बाद अपने टारगेट पर पहुंची, लेकिन यहाँ अपने टारगेट को हिट करने से चूक गई। जिसके बाद भी अमेरिका से लेकर यूरोप तक खौफ में है कि चीन की मिसाइल ने पूरी दुनिया के 2 बार चक्कर लगाए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस मिसाइल की गति क्या होगी। लेकिन दोस्तों, चीन की इसी मिसाइल को देखते हुए भारत जल्द से जल्द रूस से S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहता है, क्योंकि रूस का ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम हाइपरसोनिक से लेकर क्रूज और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तथा सभी लड़ाकू विमानों को अपने 600 किलोमीटर की मारक क्षमता में ढेर करने का मुद्दा रखता है। 595 किलोमीटर तक है S-500 मिसाइल सिस्टम की रेंज। S-400 मिसाइल सिस्टम की तरह S-500 भी कई तरह की अत्याधुनिक मिसाइलों से लैस है। अपने अलग अलग तरह की मिसाइलों से ये सिस्टम दुश्मन की तरफ से आए किसी भी हवाई खतरे से निपटने में सक्षम है। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि S-500 के परीक्षण के दौरान 77 N6 मिसाइल रिलीज का इस्तेमाल किया गया या फिर 40 N6E मिसाइल का। ये दोनों ही मिसाइल बेहद घातक और सटीक है। 40 N6E मिसाइल की अधिकतम रेंज 400 किलोमीटर है, जो 30 किलोमीटर की ऊंचाई से दुश्मन के लक्ष्य को बर्बाद कर सकती है। ट्विटर पर रूसी रक्षा विशेषज्ञों में से अधिकतर का मानना है कि इस टेस्ट के दौरान 77 N6 मिसाइल का उपयोग किया गया। रूसी अखबार इजवेस्टिया के अनुसार इस मिसाइल के अलावा एक और मिसाइल भी है, जिसका उपयोग S-500 सिस्टम के टेस्ट के दौरान किया गया। S-500 का नेवल वेरिएंट भी बनाएगा रूस। दोस्तों, रूस अब एक और कदम आगे बढ़ाने जा रहा है, जो कि भारत जैसे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिसकी तीनों तरफ से जल सीमा है। जी हाँ दोस्तों, रूस S-500 के नेवल वेरिएंट को बनाने जा रहा है, ऐसी संभावना भी जताई जा रही है। रूस इसको बनाने के बाद अपने वेरिएंट को लिंडर क्लास डिस्ट्रॉयर पर लगाएगा। रूस इसको सर्विस में तैनात होने के बाद काला सागर, फिनलैंड की खाड़ी और बाल्टिक सागर में कई इलाकों में इसे तैनात किया जाएगा। इसे बाल्टिक में कैलिनिनग्राद और काला सागर में क्रोमिया के आसपास तैनात किए जाने की योजना है। रूस के S-500 मिसाइल सिस्टम को बनाने का काम 2009 में पहली बार शुरू किया गया था। तब रूसी हथियार कंपनी अल्मज एनर्जी कॉर्पोरेशन ने दावा किया था कि वे इस सिस्टम के विकास का काम 2012 तक पूरा कर देगी। हालांकि समय के साथ इस प्रणाली को बनाने के काम में देरी होती चली गई। नवीनतम एंटी बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण से पता चलता है कि S-500 प्रोग्राम काफी तेज गति से आगे बढ़ रहा है और S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का काम लगभग पूरा हो चुका है और रूस की सेना में ये शामिल भी हो चुका है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत और रूस की ये दोस्ती आने वाले समय में चीन की मौत का कारण बनेगी? क्या रूस का S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत चीन युद्ध में चीन की मौत का बड़ा कारण बनेगा? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। और हाँ, ये खबर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वीकार करें हमारा नमस्कार।